ये हैं MP OP यादव, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर ये दिखाई दे रहा होगा, मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ इनफैक्ट, तो शायद आप लोग अच्छे से दिखाई देगा। डेट देखिएगा, डेट ये 19 अप्रैल है। ये कुछ जो चुरकट लोग होते हैं उनकी तरह ये कोई एडिट पेडिट नहीं है, ठीक है। इस पर कोई पंचायत मत करना एडिट वेडिट, नहीं तो फिर, ठीक है। 19 अप्रैल, ठीक है, ये डेट है। श्याम भैया का नंबर वहाँ फॉरवर्ड किया गया होगा, ये देख लीजिए। पहला, ये फर्स्ट है, 19 अप्रैल। हाँ, ये है अंबिकेश पांडे जी, ठीक है। 17 अप्रैल, 17 तारीख, श्याम भैया का आधार कार्ड जो उनकी भाभी से मैंने मंगाया था, मतलब उनकी वाइफ से, मेरी भाभी से मैंने मंगाया था। क्या होगा, क्या क्या लिखा है, ये सब आप देख सकते हो। 18 अप्रैल को फिर वापस फॉलोअप किया गया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लोग हैं, ये डिटेल भेज के ना छोड़ा नहीं, 18 तारीख को वापस फॉलोअप भी किया गया है। आपको इससे तो समझ आएगा नहीं, ये एक चीज़ हो गई। तो ये हम लोगों ने किया। सेकंड, मंडे, ठीक है। मंडे को क्या डेट था मैं बताता हूँ। मंडे को ये कैसे आता है इसमें डेट, हाँ, मंडे 19 तारीख। तो 19 तारीख, ये श्याम भैया के भतीजे का नंबर है, ये आप लोग देख लीजिए। ये ऋषु रंजन विचार जैसा करेगा, चाहे वो भी जो भी आगे करना है, श्याम एकदम करेक्ट है। लेकिन ना कुछ लोगों को बताना जरूरी नहीं, को हमेशा ना गंदगी करते हैं। वो लोग बोले इंडस्ट्री खराब है, फलाना है, कोई कुछ नहीं करता। भैया आए रोए तो बेकार में रोए, उनका कुछ मतलब नहीं था, आंखों में ऐसे उंगली कर करके रोए। जब वो रोए थे ना, वो आत्महत्या बोलने वाला, उस समय वो उंगली कर रहे थे, उनको लगा सब वही बनावटी वाला काम करते हैं। एनीवेज, तो ये श्याम भैया के भतीजे का नंबर है, ये भी आप उनसे जाके कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। मैं कंटिन्यूस टच में था, ठीक। ये उनके भतीजे का नंबर है। ये मैंने डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, ये पता कर सकते हो आप लोग कहाँ पे हैं। डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ही हैं। इनका नंबर हम लोगों को CM योगी आदित्यनाथ जी के PA ने भैया को दिया, भैया से फिर मुझे मिला, मैंने आगे फॉरवर्ड किया, फिर ये नंबर भी उनका दिया मैंने, ठीक है। ये टाइमिंग देख लीजिए आप लोग, ये 4:11 है। हाँ, 4:11। उस समय तक जब तक श्याम भैया का नंबर चालू था, उनका नंबर बाद में बैटरी डेड होने की वजह से बंद हो गया था फ़ोन। तो हमने फिर उनके भतीजे के इस पे किया। जब तक भैया का था, तो भैया के नंबर पे देखिएगा 3, ठीक है। ये देखिए, ये लोग बेतिया से निकले थे, तो मुझे फ़ोन किया था कि हम लोग बेतिया से निकल रहे हैं। तो फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। उन्होंने, उस समय मुझे पता चला कि यार उनकी सीरियस है हालत, और वो परेशान है, उनकी हेल्थ बहुत कमज़ोर होती जा रही है। तो फिर हमने उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया। तो ये श्याम भैया का नंबर आप लोग ये देख सकते हैं, श्याम भैया का नंबर है। श्याम भैया को हमने बताया, क्योंकि उनके भतीजे के पास ही था ये नंबर, तो मैंने उनको बताया कि आपको इस बिल्डिंग में जाना है, PSHMY बिल्डिंग, देखिए लिखा हुआ है इसके ऊपर, और डॉक्टर अनिल से मिलना है। ये मैसेज किया था मैंने उनको 3:36 पे, ठीक है, 3:36 PM से मंडे 19 तारीख को, जिस दिन ये हुआ था सब कुछ। उसके पहले मैं कंटिन्यूस कॉल पे था। मैं ये सब आपको डिटेल्स मिल गई होंगी आई होप। तो कंटिन्यूस कॉल पे थे, उनको क्या करना है। जब बेतिया, ये भी बता दो, इन्फॉर्मेशन लिख लो और याद रखो, फालतू की बात आइंदा करने से पहले कोई भी, और वो वहाँ करने वाला खास करके, वो जब बेतिया से वो लोग निकले थे, तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल था ऑक्सीमीटर में, ये तुम कुछ जो 2-3 गधे हैं ना, उनको पता भी नहीं होगा चीज़, ऑक्सीमीटर होती है, यहाँ लगाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बताता है, ठीक है।
तो उनका ऑक्सीजन लेवल 61% था। जैसी ये भी बात उनके भतीजे ने बताई है, ठीक है, उनका 61, जैसे ही उन्होंने 61 बताया तो हम लोग हरकत में आ गए, दैट वी बिकेम एक्टिव कि यार ये तो सीरियस हो रहा है। तब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है प्रोसेस, ठीक है। आप लोगों ने तो एक फ़ोन तक नहीं घुमाया, बहुत बड़े करीबी हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था, सॉरी, आपको तो ये भी नहीं पता था कि उनकी तबीयत खराब है, क्या करना है क्या नहीं, लीव इट, आपसे उम्मीद भी नहीं है हमारे लोगों को। तो 61 था बेतियास जब वो निकले थे, उनके साथ उनके ससुर जी भी थे, वो भी कंटिन्यूस फ़ोन पे थे। के अरुण, क्यों सफाई दे रहे हो भाई, जिन्हें कोई काम नहीं है वैसे लोग को आदत दूसरों को की फट्टे में टांग अड़ाने की। नहीं, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे ऐसा, या तो जब करेंगे तो इन्फॉर्मेशन पूरी लेके करें। तो वो ससुर जी से जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है। ये 61% ऑक्सीजन लेवल आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो हम लोग बोले किस प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते, बोले हम जाके ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हो। लेकिन तब तक यहाँ पर भैया ऑलरेडी एक्टिव थे और वहाँ पे बातचीत करना फलाना डिम का। और मैं जब भैया एक्टिव थे, भैया कॉल कर रहे थे और करा रहे थे ना, तो मैं चाटू करता नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। इसको फैक्ट की श्रेणी में रखना कोई भी जना, ठीक है, प्लीज़, क्योंकि आप लोग का दिमाग यहाँ से ख़त्म हो चुका है, होते ना कि दिवालियापन हो चुका है, मानसिक दिवालियापन, वो वाली बात है, तो इट्स ओके। तो भैया एक्टिव हो गए थे और सारी चीज़ें लेते ही वॉज लाइक कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, ये करना है, वो करना है। फिर उनसे मेरी बात भी हुई है, हमने कहा है कि आप प्लीज़, अच्छा इस चीज़ में एक और भी आदमी है, ही वॉज देयर एंड ही वॉज टॉकिंग, उनका नाम है विकास सिंह वीरप्पन। तो विकास भी अभी बात कर रहे थे, विकास भैया ने ही 2-3 PHO लोगों को फ़ोन किया है, ये बात आप पता कर लेना। तो उनसे बताया कि आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ बात हो गई, आपको बेड मिलेगा। लेकिन वो लोग थे कि नहीं, हमको प्राइवेट में जाना है, ये करना है, वो करना है। और रियलिटी ये है भाई लोग कि सच में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं और कहीं नहीं अवेलेबल थे। उसके बाद बेतिया से ये लोग जब तक गोरखपुर के पास पहुँचे हैं, तब मैं, क्योंकि एज ए सेड कि मैं कंटिन्यूस कॉल पे था, बात हो रही थी, उनके भी कॉल आ रहे थे, मैं भी कॉल कर रहा था, जो उनके भतीजे से उनसे मेरी प्रॉपर बात हो रही थी। तो वो डर गया था बेचारा, वो आई गेस कि वो ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब लड़का ही है वो डर गए थे बहुत, आवाज़ एकदम वो तो रो रहे थे, भैया ये है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ऑक्सीजन लेवल क्या बता रहे थे, उन्होंने कहा 31। बेतियास जब निकले थे तो उनका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में 61 था, 61%। जब तक वो गोरखपुर के पास पहुँचे हैं तो उनका था 31। राजकुमार पांडे, पुत्र मोह में पागल हो गया, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र, हाँ वो पुत्र मोह में है कि अपने भाई मोह में है, वो उनका कॉल है। जो करना है वो करें, जबरदस्ती आके ना मुंह में उंगल ना करें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 31 हो गया। 31 होने के बाद वी वर लाइक कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। और लिटरली बता रहा हूँ, हम लोग चंडीगढ़ में थे। हाँ चलो, जब इतना सब है ना, ये भी देखो कहाँ लेता है, चंडीगढ़ टू मुंबई, डेट आज का इसमें डेट लिखा था, हाँ 21 अप्रैल। ये सब आदत नहीं है बताने की, लेकिन ना कुछ लोगों के लिए बताना पड़ता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बताना पड़ता है। तो मानसिकता ख़त्म हो चुकी इसलिए। तो वो जब 31 पे आए तो हम लोग ना, ये सीरियस हो रहा है, प्लीज़ जाओ प्लीज़ जाओ प्लीज़ जाओ। तो फिर वो गेट पे पहुंचा, फिर मुझे फ़ोन किया कि भैया मैं गेट पे आ गया हूँ, वहाँ पे नहीं कोई मिल रहा है, कोई नहीं। तो हमने फिर बोला डॉक्टर अनिल से बात करो। फिर हम लोग ने क्या होता, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था ना, जैसे कि मैं आपसे डायरेक्ट इस तरह लाइव बात करूँ, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जिनका नंबर होगा मेरे पास। तो मैं अगर मान लीजिए जैसे ये जयशंकर कुमार जी हैं, तो जयशंकर कुमार जी से मुझे बात करना होगा तो इनका नंबर तो नहीं, तो मैं वाया बात कर रहा था ना। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि डॉक्टर अनिल को प्लीज़ बोलिए कि वो लोग सामने खड़े हैं, वो कर, आदमी क्या करेगा, हम वहाँ पे खड़े नहीं हैं। हम लोग भी, एक ऐसा पैंडेमिक है, ये ऐसी महामारी है जहाँ पे एवरीबडी इज़ इन अ बैड सिचुएशन, सब परेशान है। तो हम लोग यही कर रहे थे, भैया बार बार ये बोले थे, उनसे बोले, और वो वहाँ से दूसरे फ़ोन पे लगे हुए, मैं इस फ़ोन पे मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मैं उनको आगे बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो हम लोग से जितना बन पाया प्रभु उतना हम लोगों ने किया। नहीं बचा पाए ना, आपसे 5000 गुना ज़्यादा दुखी हम लोग हैं, 5000 गुना ज़्यादा, समझ रहे हैं, आपको चवन्नी नहीं होगी। श्री म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। अब एक और बहुत ही खराब बात बोली गई थी कि वो बहुत संपन्न थे, भला नो डाउट
कि श्याम भैया बहुत संपन्न थे, श्याम भैया बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने मेहनत से किया है। ऑफ कोर्स उन्होंने मेहनत से ही किया है, और सब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। भैया ने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, वो आगे बढ़े। श्याम भैया ने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, वो भी आगे बढ़े। आज़ाद भैया ने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, वो भी आगे बढ़े। प्यारेलाल कवि जी जो इतने बड़े राइटर हैं, उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, इसलिए इतना आगे बढ़े। तो तुम गाड़ी दे दोगे, ये कर दोगे, उन्होंने गाड़ी खरीदी, एकदम खरीदी। आपको ज़्यादा पता है, हमें लोग ज़्यादा पता है। आप जितना बात नहीं करते हो उतना हम लोग साथ में रहे हैं। जितने घंटे आपने बात नहीं की होगी ना पूरा मिला जुला के, उतने घंटे हम लोग साथ में रहे हैं, एक प्लेट में खाना खाते थे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इतना पोक किया कि बताना पड़ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हिज फैक्ट्री, आपको पता होना चाहिए कि उनकी फैक्ट्री में भैया के नाम का प्रोडक्ट है, केसारी समोसा एंड केसारी गोलगप्पे, समथिंग लाइक दैट। वो आए थे, बोलने कि मैं ये करना चाहता हूँ। भैया ने कहा कि हाँ करो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट, आप इतने बड़े हितैषी हैं तो आपको ये बात पता है कि उनका बीच में अभी 2 महीने पहले उनकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया था, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ये पता है, ये बात बता, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, ये चीज़ बताने वाली नहीं है, लेकिन ये ऊ आ पू पा चू चा जान जाओ, ये आखिरी बार बता रहे हैं, आइंदा इन्फॉर्मेशन लेके कोई बात कीजिएगा। तो उनके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, तो उनको पैसे दिए गए। आप राइटर करते हो ना, उनको राइटर के नाम पे पैसे नहीं दिए गए थे, उनको एज अ भाई के नाम पे पैसे दिए गए थे कि भाई की फैक्ट्री चलेगी तो अच्छा काम करेगा, और फैक्ट्री इतनी मेहनत से खोली है तो आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। सेकंड, उनको फिर जब जरूरत पड़ती फैक्ट्री ओपन करें तो SRK करके कंपनी, आप रोशन जी से पूछ लेना कि भैया ने बोला एक गाना ले लो, वहाँ बेच दो, पैसे लेके अपना काम कर लो। ये फिर अगेन मैं बोला, ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं, लेकिन आप लोग को बताने से ज़रूरी ना कि कौन क्या कर रहा है ना, ये आपको ना बताओ तो आप लोग पागल हो जाओगे। करो और बताओ तो बोलोगे अरे बोलता है, ना करो और ना बताओ तो बोलोगे अरे ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसको तो खाली आके रोना आता है। लाइव में आके किसी ने अपना इमोशन दिखा दिया तो वो बेकार के घड़ियाली आंसू हैं। आप उस दिन आके, जबकि आपके साथ हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आपका नंबर हम लोगों ने वायरल किया है? जी नहीं। आपको हम लोगों ने गाली दी है? जी नहीं। कब सुना हम लोग के मुंह से गाली आपने? आपके मुंह से हम लोगों ने नहीं सुना है, तो हम लोग के मुंह से आपने सुना है क्या सरकार? और सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने जो FIR किया है ना, इसको प्लीज खत्म करो। जो आपके पास रखा होगा मटेरियल मसाला, आप उसको प्लीज जाके वहां पर थूक थाक के आ जाओ, रखो मत। आपने पता है क्यों रखा है? कुछ है नहीं, पहली बात तो आपके पास, आपने क्यों, आप बोलते रहते हो ना कि मैंने अभी पूरा बयान नहीं दिया है। अरे सरकार, मेरे प्रभु, प्लीज जाके पूरा बयान दे के आओ ना, दे के आओ। सबसे गंदे इंसान हम लोग की इंडस्ट्री में, हम लोग जेल वेल भेजो, क्यों हम लोग को खुला बाहर रखे हो? आपके पास कुछ है ही नहीं, दोगे क्या? आपके पास वो रखा है अपने सी पुड़िया, जबरदस्ती आके स्क्रिप्ट में रखा है, बीच बीच में आके एक देना है, लाइव आना है और ज्ञान देना है। ये ले लो झूठ, एक और झूठ की पुड़िया, एक और झूठ की पुड़िया ले लो, परेशान रहो। तो आपका काम है परेशान रहो। हम लोग परेशान नहीं होते, कुछ देर के लिए होंगे फिर दम भर आएंगे। आज आ गए ना दम भर। आप पता, आपने जो लाइव आया उसके रिलेशन खराब करने, आपके बेटे से मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, आई नो इट, हो जाएगा, लेकिन उसके जिम्मेदार आप होंगे। कल के डेट में उनके करियर में कुछ होएगा, उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। क्या पता हो भी, मुझे क्या मालूम। आपका भाई का तो करियर बना नहीं, तो पहली ऑक्सीजन आप उनको देना। आइंदा आप अगली पिक्चर जब आप डायरेक्ट करोगे ना 500 करोड़ की, तो प्लीज उसमें उस ऊ को लेना एज ए एक्टर, और दारू पिला के एक्टिंग कराना। वो अच्छी एक्टिंग करता है दारू पी के, ऐसे ऐसे मुक्का दिखाता है, मार दूंगा। कहां मार दोगे भाई? हैं? टच तो कर नहीं पाओगे। तुम्हारी सब 5 लाख की भीड़ में ना जब खड़े होते हैं भैया, तो टच करने के लोग मरते हैं, तुम उस भीड़ में से भी 5 लाख में के बाहर खड़े हो, तुमको तो पब्लिक बाहर कर देगी, तुम टच भी नहीं कर पाओगे। मुक्का तो बहुत दूर की बात है। मतलब सामने कैमरा है, अंडमंड मुंह दिया, भगवान ने कुछ भी उल्टी करते चलो। हैं? मेरा MK ग्रुप, पता नहीं क्या ग्रुप किया तूने? एनीवेज, वो तो आदमी खत्म है। तो प्लीज अगला पिक्चर अंकल ना आप उनके साथ बनाना, उनको सुपरस्टार आप बना दोगे ना, आप उस दिन आपका चरण ऐसे पकड़ेंगे, उसमें पानी डालेंगे गंगा जल और पी जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी आप पूजनीय हो, और जितने भी पंडित और ये लोग हम लोग के आसपास हैं, जातिवाद वाली बात नहीं है। तो हम एक जनरल बात बता रहे हैं, वो रिस्पेक्टेड ही होते हैं। हम लोग सब लोग पैर ही छूते हैं, तो आपका पैर छूने में कोई, हम आज तक पैर ही छुए हैं। विवेक सिंह राजपूत, इसलिए तुम लोग इस विवेक सिंह को गाली देते हो? अरे हम तो राजपूत, हम शुद्ध वाले राजपूत हैं, हमारे बनावटी चवन्नी का भी नहीं है, हम शुद्ध वाले, मेरे खून में राजपूत ही है। तो इसका मतलब क्या है? सोचो हम राजपूत हैं और भैया के साथ आए तो हम कितना, समझ रहे हैं ना? जब हम धोएंगे तो कैसा वाला होगा।
वो ना आप फैक्ट पे, कोई बात आप लोग फैक्ट पे किया कीजिए, भैया को परेशान करना पहली बात बंद कीजिए। मैंने 3-4 चीज़ें क्लियर कर दी, हम लोगों ने क्या किया था, मैंने फैक्ट्स दिखा दिए। श्याम भैया का आपके पास जो पैसा है प्लीज़ उनको रिटर्न कर दीजिए, उनकी फैमिली को ज़रूरत रहेगी, और हम एक्सपेक्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा बढ़ा के दें, 11,000 51,000, क्योंकि उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते हैं, तो दे दीजिएगा कम से कम इतना। थर्ड कि अपने धनंजय भैया की फैमिली कहाँ रह रही है प्लीज़ पता कीजिए, और पता करने के बाद लाइव आके बताइए कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, ठीक है? आपको पता चल जाएगा खेसारी भैया ने क्या किया उनके लिए, आप पता कर लीजिएगा, उनकी फैमिली से पता कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको, ठीक है? और आप ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो जितने डायरेक्टर बाकी लोग भी हैं ना, वो भी वही ऑक्सीजन है। एवरीबडी इज़ डूइंग देयर मेहनत। आपने 3 साल का ब्रेक लिया, बाकी सब लोग ब्रेक नहीं ले रहे, काम कर रहे हैं, और इस इंडस्ट्री में आपका नो डाउट आपका है योगदान, लेकिन बाकी लोगों का भी योगदान है। नो डाउट आपका बेटा एक्टर है तो बाकी लोग भी एक्टर हैं। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो सबको रिस्पेक्ट चाहिए। आप झूठ बोलोगे तो हम लोग सच बोलेंगे, आप जितनी बार झूठ बोलोगे हम लोग उतनी बार सच बोलेंगे, नहीं तो आप सच बोलना सीख जाइए। आप सच नहीं बोलते, ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप सच बोला कीजिए, ठीक है? और वो उस आदमी को जो है ना ऊँ वाला, उसको सही कराइए, वो गलत आदमी है, आदमी ही गलत है वो। तो बस यही बताना था, ये ज़रूरी था। और आज कुछ लोग गए थे भैया श्याम भैया के घर पे, तो उन लोगों से बात नहीं हो पाई, जब होगी तो पता चलेगा। और हम लोग सब ट्राई करेंगे कि भैया की जो भी मदद हो हम लोग करें। भैया की एक फैक्ट्री है देहाती फूड्स, उसको जो सपोर्ट करना हो प्लीज़ वहाँ पे रहने वाले लोग और आसपास के लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। उनका वो ड्रीम था, मेरे से बोलते थे कि अगले साल फॉर्च्यूनर लूँगा। एक तो उनकी बहुत ही अलग डिफरेंट टोन की आवाज़ थी, तो उस टोन बोलते थे कि मैं अगले साल फॉर्च्यूनर लूँगा। तो भगवान करें भैया की आपके बेटे या फिर भाभी कोई भी फॉर्च्यूनर ले ले जल्दी से जल्दी। और बस तो ये होना चाहिए, आपके ड्रीम्स पूरे होने चाहिए। और आपकी मतलब बहुत याद आएगी जब वो भैया को आप मजाक में बोलते थे, अरे पागल कर दोगे क्या यार, ये बहुत याद आएगी भैया आपकी। और आप यू आर ऑलवेज इन आवर हार्ट, हमेशा दिल में हैं आप, और बता नहीं सकते, इट्स अ बिग लॉस, बहुत बड़ा लॉस है। अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो मैं भी सेंटी हो जाऊँगा, और फिर मैं अगर थोड़ा सेंटी हो जाऊँगा तो लोग बोलेंगे अरे साला ये भी ना उंगली कर रहा है। तो परेशान करना बंद कर दीजिए आप लोग, और पहले पता कीजिए सच्चाई क्या है, उसके बाद आके बताया कीजिए। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया था, और वो रहते ना तो ज़्यादा खुशी हम लोग को ही होती, और वो नहीं है तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा दुख हम लोगों को है और उनकी फैमिली को है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो उनका था प्लीज़ उनको उनकी फैमिली को दे दीजिए, और अगली बार प्लीज़ फैक्ट पे आया कीजिए। और आपकी आईडी पे हम लोग कोई ब्लॉकेज नहीं लगाते हैं, हमारा इतना खुफिया तंत्र नहीं चलाते हम लोग, भाई छोटे इंसान हैं। आपको गाली गलौज हम लोग नहीं दिलवाते, कर्म दिलाते हैं। कल मुझे गाली मिलेगा तो मेरे कर्म है, मैं उल्टा पुल्टा बोलूँगा तो लोग मुझे भी गाली दे सकते हैं। और जैसे आपके वो ऊँ आते हैं ना, ऊँ आके गाली गलौज किए थे, वैसे ही सब लोग गाली गलौज कर सकते हैं, ठीक है? तो बस थैंक यू सो मच, यही बताना था। कुछ अगर पॉइंट छूट गया होगा तो भी सॉरी। आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि उसमें बहुत कुछ था कि मैं नहीं तो इंडस्ट्री नहीं, फलाना डिमका। इंडस्ट्री है सर, इंडस्ट्री थी और इंडस्ट्री रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, कोई से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग के खुले दिल से रहना है। और आपके पास जो आपने एफआईआर कराया है उसको आप प्लीज़ अपने बयान को कंप्लीट कीजिए और वो केस को मजबूत कीजिए। ये जो 3-4 लोग हैं उनको जेल पहुंचवाइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और अगर नहीं है आपके पास कुछ तो आके लाइव भी लाइए और माफ़ी मांगिए कि भाई हम तो उल्टा पुल्टा बोल गए थे। और ये सब जो आपने बोला ना कि मुझे परेशान कर रहा है, आपको एक बार भी उन्होंने कॉल नहीं किया है। मैं आपको बहुत क्लियर ऑफिशियली बता रहा हूँ, भैया ने आपको एक बार भी कॉल नहीं किया है, भैया ने आपको एक बार भी गाली नहीं दिया है, हम लोगों ने भी नहीं दिया है। चौथा, पाँचवां, 10वां कौन दे रहा है उससे हम लोग का लेना देना नहीं है। जैसे आपके वाले से आपका लेना देना नहीं होता, हमारे वाले से मेरा लेना देना नहीं होता है, ठीक है? तो आपके फ़ैन तो हमारे फ़ैन भी फ़ैन, ठीक है? तो आपके फ़ैन को फ़ैन, हमारे हम लोग के फ़ैन को चाटू करता और कुत्ता गलीच बोलना ये सब बंद कर दीजिए, सब अच्छा नहीं लगता है। बड़े आदमी है ना आप, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। अरे विजय भैया, हर हर महादेव, मुंबई आ गए आज, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। नहीं जानते विजय, बहुत ये गलत बात हो गई थी। ये लोग ना क्या था कि वो आके बोलते नहीं है, तो ये इन लोग का है कि नहीं उंगल करो, उंगल करते जाओ जब तक इंसान पागल ना हो जाए। तो पागल तो हम लोग नहीं होने देंगे। ये इतने 1000 लोग तो हमारे पास अगर भैया के वजह से आ गए हैं, तो आप सोचिए कि उनके पास कितने हैं।
समझ रहे हैं ना सरकार? आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। और हम लोगों ने कोई जातिवाद नहीं किया, जातिवाद शायद आपके दिमाग में, इसीलिए आप जातिवाद जातिवाद करते रहते हैं। सब जातिवाद मत किया कीजिए। देखिए वो एक यादव के होके एक राजपूत को रखा हुआ है ना उन्होंने, नहीं रखना चाहिए था, है कि नहीं? तो ये सब बंद कर दीजिए, ये सब दिमाग की सोच होती है। काम मैटर करता है, कौन अच्छा काम करता है, कौन बुरा काम करता है, ठीक है। और पिक्चरें आपके बाद ही बहुत चली हैं, हम तो याद भी नहीं है ना, क्योंकि हम इंडस्ट्री में थोड़ी थे कि हम इतने एक्टिव। राजा बाबू, निरवा हिंदुस्तानी, संघर्ष, मेहंदी लगा के रखना रिसेंटली अपनी, फिर वांटेड, सत्या, ये सब पिक्चरें चली हैं, ठीक है। आपके बताए नहीं बताने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये पिक्चरें चली, जाके आप पता कर लेना। आप ज़्यादा एक्टिव हो ना, जाके उस प्रोड्यूसर से मिल लेना, उन लोग से जाके मिल लेना जो पिक्चरें बनाते हैं, ठीक है। दे आर हैप्पी, वो इसलिए कंटिन्यूस पिक्चर बना रहे हैं। तो सर यही था, थैंक यू सो मच, आप सब लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड लव यू ऑल। भैया को फुल सपोर्ट कीजिए। और एक बात, जो गाना 2-3 दिन रिलीज़ नहीं हो रहा है ना, वो एक्चुअली भैया का ही मन था कि गाना रिलीज़ नहीं किया जाए। एक छोटी सी श्रद्धांजलि हम लोग की तरफ से श्याम भैया को थी कि दुख में थे, तो इसलिए कोई भी हैप्पी गाना और गाने वाला काम नहीं करना चाहिए, इसलिए 2-3 दिन तक भैया गाने नहीं जो आ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न यही है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आलम थैंक यू, लव यू भाई। संगीता केल भाई वॉचिंग, थैंक यू सो मच। चलिए टिंकू जी लव यू, थैंक यू। प्रमोद सिंह लव यू भाई। तो आप लोग बस भैया को सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमेशा करते ही हैं। और ऐसे जो टिंजू पुंजू आते हैं वहीं वाले, उन लोगों को बल भर, समझ रहे हैं ना, जो जैसा करनी वैसी भरनी वाला संपर्क रखिए और सच्चाई बात कीजिए। भैया की आत्मा के लिए प्रे कीजिए, उनकी फैमिली के लिए प्रे कीजिए और अच्छा काम करते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग जो सही करता है।